आज के लेक्चर में हम करेंगे ये पोयम 2.34 द पुली। ओके, वार्मिंग अप में क्या कहा है देखो, आपको कुछ इमेजेस दिए हैं एंड उन इमेजेस को देखते हुए उसके साथ मिलने वाले वर्ड्स को आपको मैच करना है। कर लिया आपने? हाँ, आउल क्या रिप्रेजेंट करता है? विजडम। रोज ब्यूटी, ट्री स्ट्रेंथ, क्लाउड sorrowful moments, अब बुके डिटर्मिनेशन, नहीं, ऑनर, ऑनर, हाँ, एंड स्ट्रीम, माउंटेन स्ट्रेंथ, एंड सन होप, होप। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसकी? पुली की। उसके पहले यहाँ हमें क्या दिया है? यू मे हैव ऑफन इंडल्ज इन टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑडिबली। अभी देखो, जब हम दो लोगों के बीच में जो बात करते हैं दैट इज डायलॉग, बट जब अकेला बंदा ही कुछ बात करता रहता है इट्स मोनोलॉग, इट्स मोनोलॉग। ओके, ऐसे अपने आप को आई है ना, ओ शिट मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, या फिर मैंने कुछ सम कर लिया, यस आई डिड इट, अंदर से अपने आप में होता है ना। सो ये मोनोलॉग, ओ डियर व्हाई डिडंट आई गेट अप सूनर, लेट मी फिनिश दिस क्विकली देन आई विल बी फ्री। ऐसे माइंड में अपने आप में हम बात करते हैं। या फिर हाउ सिली ऑफ मी, व्हाई डिडंट आई थिंक इट बिफोर, या फिर ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जिसे हम कहेंगे मोनोलॉग। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस जो है ना आपको नोट डाउन करने हैं। सिचुएशंस भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक, तो आपका क्या रहेगा रे मोनोलॉग? ये इट्स माय बर्थडे या फिर यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग एट द सिटी बस स्टॉप, ये बस के लिए आप वेट कर रहे हो बहुत देर से। When the bus will come, and how long it will take time. हाँ, your final results are to be declared tomorrow. Stomach in the butterflies in stomach. Then आपका क्या चल रहा है? Your mother has been chatting for long time on telephone. How long it will take? हाँ ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं किसकी? पुली। एक्चुअली द पुली इज अ मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस जो कि आपको पुली सिस्टम पता है ना, लिफ्ट पता है, लिफ्ट, एलिवेटर, उसमें भी पुली वाला सिस्टम होता है। आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो ऐसे दो तरीके से ऐसे ये पुली, आप अच्छा वो छोड़ो, वो गांव में आपने वेल देखा होगा ना, कुआं, कि उसमें भी ऐसा एक सिस्टम लगा होता था, ऐसे ये ऐसे चक्रा रहता था यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ बकेट होती थी उसको लगी हुई, और यहाँ से हम अगर डोरी खींचते हैं तो फिर वो बकेट ऐसे ऊपर आती है ना। तो वो कौन सा सिस्टम है? पुली सिस्टम, जो कि हमने वेल में देखा है। इवन वही सिस्टम कहाँ यूज होता है? एलिवेटर में यूज होता है, लिफ्ट में, है ना, बट वो इलेक्ट्रॉनिक इस बेसिस पर चलता है, ये हाथ से चलता था। तो वही है कि एक डोरी नीचे जाती है तो एक ऐसे ऊपर ऐसे खींचती है, वो गोल गोल वो मैकेनिकल डिवाइस होता है। और पुली सिस्टम कहाँ यूज होता है रे? लिफ्ट में होता है, ये वेल में होता है, और पुली कई सारे मशीन्स आपने वो देखा है, फ्लोर मिल, वहां पर भी वैसे वो घूमता है ना, वो भी पुली सिस्टम होता है ना।
और शायद कहीं फैक्ट्रीज में यूज होता होगा, है ना? यस, कंस्ट्रक्शन साइट में भी होता है, वो सामान ऐसे भेजते हैं, देखो। हाँ, जिम में भी होता है। अच्छा, ओके। तो आपको पुली सिस्टम पता है, मतलब कि एक ओर से खींचा तो ऐसे मतलब ऊपर आना, हाँ, कि जहाँ हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाते हुए इजीली, हम ज़्यादा स्ट्रेंथ ना लगाते हुए इजीली हम ऊपर खींच सके, इसके लिए पुली का यूज़ किया जाता है। अभी पोयम में इसके बारे में क्या बताया है, थोड़ा वो समझ कर लेंगे। अभी पोयम में किस पुली की बात की जा रही है? क्या ये सच में मैकेनिकल डिवाइस की बात की जा रही है? इस पोयम में क्या सच में यहाँ मैकेनिकल डिवाइस की बात की जा रही है? नहीं। तो ये कौन से पुली की बात की जा रही है? बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखी हुई पोयम है एंड बहुत ब्यूटीफुल मैसेज भी इसमें से दिया है। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी ने बहुत ध्यान से ये पोयम सीखनी है, क्योंकि ये पोयम दिखने में जैसी है वो इतनी समझने में उतनी आसान नहीं है, और इसमें से दिया जाने वाला मैसेज भी बहुत सुंदर है। तो पूरा अटेंशन, 101% अटेंशन देकर ध्यान दो यहाँ पर। दिस पोयम इज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। इन्होंने ये पोयम लिखी है एंड इनका पीरियड रहा है फ्रॉम 1593 से लेकर 1633। कितना पुराना है देखो। ये पोयम आज भी हमें दी गई है यहाँ पर, क्यों? बिकॉज उसका महत्व, उसमें दिया जाने वाला मैसेज बहुत सुंदर है, इसलिए वो पोयम आज हमारे सिलेबस में है। अभी क्या इसमें दिया गया है, एग्जैक्टली क्या कहा गया है, वो हम लाइन बाय लाइन समझ कर लेते हैं। सो George Herbert was a Welsh poet and he was a priest by a profession. Priest जो कि हाँ चर्च में होते हैं या फिर मंदिर मस्जिद में, जो भी ऐसे गुरु, पंडित, ब्राह्मण उनको बोलते हैं, ठीक है? तो चर्च में जनरली होते हैं प्रिस्ट। तो ये एक प्रिस्ट है बाय प्रोफेशन एंड ही रोट जनरली। अभी वो एज अ प्रोफेशन के हिसाब से उनके सारे पोयम, सारे राइटिंग कैसे होते हैं रे? रिलीजियस ही होते हैं, विद अ लॉट ऑफ इमेजरी वो यूज करते हैं जिसमें, एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड द पोयम एग्जिबिट अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हीज वर्शिपर्स। कि उनके जनरल राइटिंग्स में ये बात काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है कि वो भगवान के बारे में बताते हैं और उनके भक्त के बारे में, उनके डिवोटी के बारे में, वर्शिपर के बारे में अपने पोयम्स में से, अपने राइटिंग में से वो बताते हैं। He has showered or bestowed upon his worshippers with all his blessings, and somewhere he holds them up with a पुली ड्रॉन। ये जो दिया है ना हमें, इसी में पोयम का पूरा मैसेज है। हाँ, इसी में से पोयम के बारे में हमें समझाया है कि यहाँ पोएट हमें बता रहे हैं कि भगवान जो है, गॉड जो है ना, वो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स डालते रहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स का शॉवर वो बेस्टो करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स, हमें आशीर्वाद वो देते रहते हैं, है ना? कौन दे रहे? भगवान दे रहे। किसके ऊपर? अपने वर्शिपर्स को, अपने भक्त को। एंड उन्होंने क्या, इसकी जो डोरी है ना, डोरी मतलब वो जो पुली, वो जो पुली है इसकी, वो किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में। किसके हाथ में है? देखो, ही मतलब यहाँ गॉड, ही होल्ड्स देम अप विद पुली ड्रॉन। कि गॉड ने वो पुली अपने हाथ में पकड़कर रखी है। तो कब छोड़ना है और कब पकड़ना है, टाइट करना है, वो किसके हाथ में है? मतलब कब ब्लेसिंग्स देनी है और कब नहीं देनी है, कब ब्लेसिंग्स देनी, कब रोकनी है, क्या करना है, वो किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में है। एंड ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल देयर एंडेवर्स। और जो भी भगवान हमारे लिए कर रहे, जो भी ब्लेसिंग्स वो दे रही है, जो भी हमारे ऊपर वो बेस्टो कर रहे, शॉवर कर रहे, हमें हमेशा
उसके लिए क्या करना चाहिए रे? ग्रेटफुल रहना चाहिए। जो भी हमें मिल रहा है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें हमें थैंक्स मानना चाहिए। वो हमें इसमें से बताना चाहते हैं। एंड गॉड गिव्स सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट्स, कि भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं और वो दे भी रहे हैं। गॉड इज गिविंग अस सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटी, but at the same time God also expects something in return. देखो भगवान तो हमें बहुत कुछ देने के लिए ही बैठे हैं, बहुत कुछ दे भी रहे, बट इन द सेम टाइम कि गॉड हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उसके बदले में गॉड को क्या चाहिए, वो हमें इस पोएम में से समझ में आएगा। देखो, एंड व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, why does he withhold that पुली, कि क्यों उन्होंने वो पुली पकड़ के रखी है, कब छोड़ना और कब पकड़ना ये उनके हाथ में है, और वो कैसे हमें, उनको क्या चाहिए ये हमें इस पोएम में से पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पर द पुली shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness। मतलब वो जो पुली से हम ऊपर खींचते हैं या नीचे छोड़ते हैं ना चीजें, जो मैकेनिकल डिवाइस, तो वैसी पुली गॉड के पास है और गॉड के हाथ में वो पुली है। बस वो डिसीजन अभी गॉड के ऊपर है कि कब वो इंसान को अपने ओर खींचे, मतलब कोई डिवोटी को कैसे वो अपने ओर ले या दूर छोड़े, है ना। And lifts the man towards himself, or with the pulley of restlessness. What is distinctly metaphysical about the poem is that the religious notion मतलब religious thinking, इसमें हमें एक religious message, religious thinking, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई ये पोयम है, और उसका मैसेज भी इसी तरीके से हमें दिया गया है। ये कोई लिफ्ट की या कोई ऐसे उस पुली की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, तो इसमें से एक रिलीजियस मैसेज हमें दिया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान देना है, समझ कर लेना है। इट्स कन्वेड थ्रू द सेक्युलर साइंटिफिक इमेज हमें यहाँ पर इस पोयम में से मिलती है। लेट्स सी, पोयम को लाइन बाय लाइन समझ कर लेते कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। उनके हाथ में वो बेस्टो करना उनके हाथ में है ना, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। सो व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम मैन, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम दिस पोयम। ओके, अभी देखो द फर्स्ट स्टांजा जहां पर हमें पोएट समझा रहे जॉर्ज हर्बर्ट, व्हेन God at first made man। अभी हम इंसानों को किसने बनाया? गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया ना। जब इंसानों को जब पहली बार बनाया गया, when God made man, तब उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर हमें जस्ट एक इमेजरी करके इमेजिन करा कर दिया है पोएट ने। क्या क्या इमेजिन करा कर दिया है? तो एक ग्लास है, ग्लास, एंड ये हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, इसमें क्या भरी हुई है? इसमें ब्लेसिंग्स भरी हुई है। क्या भरी हुई है? ब्लेसिंग्स भरी हुई है। एंड हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय व्हेन गॉड क्रिएटेड अ मैन, कि जब उन्होंने इंसान को बनाया ना तो उसके साथ उन्होंने ग्लास भर ब्लेसिंग्स भी रखी हुई है। लेट अस, वो ही सेड मतलब हु सेड? गॉड सेड, गॉड ने कहा, pour on him all we can, कि गॉड ने वो पूरी ब्लेसिंग्स किसके लिए रखी हुई है? इंसानों के लिए। ये पूरी ब्लेसिंग्स जो है, ये सारी ब्लेसिंग्स किसके लिए है? ये पूरी ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स किसके लिए है? हमारे लिए ही है, इंसानों के लिए, ये ह्यूमन के लिए है। हाँ, जो मैन उन्होंने क्रिएट किया उनके क्रिएशन के लिए ही है। और वो चाहते हैं कि वो सब कुछ क्या करे? पौर करे, सब कुछ डाल दे, वो सारी ब्लेसिंग शोवर
करे, वो सारी ब्लेसिंग बेस्टो करे अपने क्रिएशन के ऊपर। वो चाहते हैं कि pour on him all we can and let the world's riches, let the world riches, wealth, bounties, कि सबको अच्छा बनने दो, वेल्दी बनने दो, रिचेस बनने दो, लेट द वर्ल्ड रिचेस, जो चाहिए वो सबको मिलने दो, एंड विच डिस्पर्स्ड लाई, जो कि वो जो ब्लेसिंग्स है वो डालना चाहते हैं, वो स्कैटर्ड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, सबको वेल्दी बनाना चाहते हैं, सबके ऊपर सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, विच डिस्पर्स्ड, कि वो स्कैटर्ड हो जाए, एंड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, कॉन्ट्रैक्ट collect together, contract collect together, and small spaces, small space, कि वो जो सब blessings है वो क्या करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन मीन्स कलेक्ट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस। कि द फर्स्ट स्टैंजा सजेस्ट अस, क्या हमें बता रहा है कि गॉड क्रिएटेड अ मैन, कि भगवान ने हम इंसानों को बनाया है, एंड हियर द गॉड हैज अ फुल ग्लास ऑफ ब्लेसिंग विथ हिम, एंड ही इज विलिंग टू बेस्टोड और शॉवर ऑल दोज ब्लेसिंग ऑन हिज क्रिएशन, ऑन मैन, ह्यूमन के ऊपर वो सब ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, उनको वेल्दी ऑल बाउंटीज देना चाहते हैं, उनको सब कुछ देना चाहते हैं, वो जो स्कैटर्ड हो गया है उन सबको वो कलेक्ट करना चाहते हैं, एक साथ लाना चाहते हैं। तो अभी आगे क्या होता है देखो, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। अभी वो पॉर कर रहे हैं, अभी वो ब्लेसिंग्स दे रहे, अभी उन्होंने क्या क्या दिया वो हमें यहां पर दिया गया है कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया। तो उन्होंने फर्स्ट क्या दिया रे, स्ट्रेंथ दी। ब्लेसिंग में हमें पहले क्या दी, स्ट्रेंथ दी, हम इंसानों को उन्होंने क्या दिया, स्ट्रेंथ दिया। देन उन्होंने उसके बाद हमें क्या दिया, ब्यूटी दी। है क्या एनिमल में, इंसानों को दी ना, है ना, इंसानों को उन्होंने अलग बनाया ना, मैन को अलग बनाया, ह्यूमन को अलग से क्रिएट किया, और इंसानों के अंदर ये डिफरेंट क्वालिटीज उन्होंने बेस्टो की है। जैसे कहा जाता है किसी दूसरे क्रीचर्स में वो नहीं है, किसी अदर लिविंग बीइंग में नहीं है, जो क्वालिटीज उन्होंने किस में डाली, इंसान में डाली, ह्यूमन में डाली, मैन में डाली। कि हमें उन्होंने स्ट्रेंथ दिया, पहले क्या दिया, स्ट्रेंथ, उसके बाद उन्होंने क्या डाला है, ब्यूटी, ब्यूटी फ्लोड, हाँ, कि वो ब्यूटी दिया। देन उसके बाद हमें विजडम दिया। कहते हैं ना कि ये जो बात करने की, सोचने की नॉलेज, ये किसी दूसरे को होता है क्या, ये किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर है, इंसानों के अंदर, जो भगवान ने ये क्वालिटी हमें दी है ना, हमें विजडम दिया, इसके साथ साथ हमें ऑनर भी दिया, राइट, हमें ऑनरेबल बनाया, ना कि हम एनिमल की तरह है, हम उनसे अलग है, अदर क्रीचर की तरह नहीं, हम उनसे अलग है, हमें इतना ऑनरेबल बनाया। इवन प्लेजर हमें दिया, खुशियां हमें दी ना। तो ये सारी क्वालिटीज, ये ग्लास जो है ना वो ब्लेसिंग वाला, ये हमारे ऊपर डाला है, और उस ग्लास में से क्या क्या मिला हमें, क्या क्या मिला, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, ये सब भगवान हमें दे रहे, वो हमारे ऊपर शॉवर कर रहे, पोरिंग कर रहे। When almost all was out, अभी ये जो ग्लास है ना, ग्लास, ये जो ग्लास है, ये पूरा अभी उन्होंने क्या कर दिया, हमारे ऊपर डाल रहा है, ये पूरा ऑलमोस्ट खाली होने आया है, ये ऑलमोस्ट अभी खाली होने आया है। ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, सब कुछ हमें उन्होंने क्या कर दिया है, दे दिया है, लेकिन गॉड मेड अ स्टे, लेकिन भगवान यहां रुक गए रे, उन्होंने वो पुली पकड़ लिया।
अभी वो रुक गए, थोड़ा सा अभी बाकी है ना, थोड़ा सा बाकी उन्होंने रखा है, अभी पूरा खत्म होने को आया ही है, बट गॉड मेड अ स्टे, मतलब वहां गॉड स्टॉप हो गए। अभी क्यों स्टॉप हो गए आगे पता चलेगा। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स, परसीविंग, नोटिसिंग या बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ, नोटिसिंग कि सब कुछ ट्रेजर्स जो है, सारी चीजें वो दे रहे ना, सारी ट्रेजर, सारी प्रीशियस थिंग्स, ऑल द विजडम, नॉलेज, पावर, प्लेजर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, all he is giving to the man, but that alone of all his treasure rest in the bottom lay, but जो थोड़ा सा बाकी है ना, अभी यहाँ the word rest, it has two different meanings, है ना। एक रेस्ट मतलब बचा हुआ रेस्ट, थोड़ा सा जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द थिंग बोलते हैं ना वो, और दूसरा रेस्ट वाला आराम करने वाला रेस्ट, तो दोनों भी यहाँ पर मीनिंग निकल रहे हैं। देखो कि भगवान यहाँ पर रुक गए ना, उन्होंने अपने ब्लेसिंग्स देते देते सारे ग्लास खाली ऑलमोस्ट होने को आया, बट थोड़ा सा रेस्ट जो बचा हुआ है वहां वो स्टॉप हो गए और वहां वो रुक गए, उन्होंने नहीं डाला। वो एक रेस्ट जहां वो रुक गए, और दूसरा कि जो उसके अंदर है रेस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स, है ना, कि वो दोनों भी मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं। रेस्ट इन द बॉटम ले, दिस वन लाइन हैज मल्टीपल मीनिंग, ओके, कि वहां वो रुक गए। क्यों रुके देखो, फॉर इफ आई शुड, वो बोलते हैं कि अगर मैं बेस्टो दिस जेवल आल्सो ऑन माय क्रीचर, अगर मैं ये भी अपने क्रीचर पर बेस्टो कर दूं, अगर ये जो बची हुई ब्लेसिंग है, जो रेस्ट है ना, रेस्ट ये क्या है, बचा हुआ रेस्ट मतलब बचे हुए ब्लेसिंग्स, तो ये जो बचे हुए ब्लेसिंग्स है, अगर मैं ये भी बेस्टो कर दूं, बेस्टो करना दे देना, हाँ, गिव एज अ गिफ्ट टू, दे देना अपने क्रीचर को, अपनी क्रीचर जो उन्होंने बनाया हुआ मैन क्रिएशन, कि अगर वो उनके ऊपर वो भी दे दे, बेस्ट ऑफ दिस जेवल, जेवल क्यों कहा गया है कि ये वैल्यूएबल थिंग्स है, प्रीशियस गिफ्ट है जो गॉड ने हमें दिए हैं, ये सब प्रीशियस गिफ्ट ही है ना जो गॉड ने हमें दिए। है क्या किसी अदर चीज के पास, अदर लिविंग बीइंग के पास है क्या ये ऐसे गिफ्ट्स? किसके पास है? ह्यूमन के पास है, जो हमारे लिए प्रीशियस गिफ्ट है, जो हमें किसने दिए हैं? गॉड ने दिए हैं। और गॉड यहाँ पर रुक गए कि ये जो प्रीशियस जेवल है, ये प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग है, ओके, ये जो कॉन्टेंटमेंट है, कॉन्टेंटमेंट हैप्पीनेस, कॉन्टेंटमेंट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, कि वेयर यू आर हैप्पी और सेटिस्फाइड, द रेस्ट जेवल, bestow this jewel also on my creature, but he would adore my gifts instead of me. This line is very important. He would adore my gifts instead of me. क्या होगा रे? भगवान यहाँ पर रुक क्यों गए? गॉड यहाँ पर रुक क्यों गए? वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं तो मैं सब कुछ देने के लिए ही बैठा हूं, मैं सब कुछ देना भी चाहता हूं, बट यहाँ उन्होंने अपना हाथ रोक लिया है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरी जो क्रीचर है, क्रिएशन है, ये जो क्रीचर है जिनको मैंने बनाया है, मैन, वो क्या कर रहे? वो मुझे एडोर करने के बजाय मैंने जो दी हुई चीजें हैं ना, उन्हीं को पकड़कर बैठे हुए हैं। समझ रहे हो? मतलब here we are so attached or attracted by the materialistic things or worldly things, instead of adoring God we are attracted towards the wealth, power, money and other rest of the materialistic things. समझ रहे हो कि हम कहाँ फंस गए हैं? पैसा, पावर, है ना, बंगला, गाड़ी, ये चाहिए, वो चाहिए, ये थिंग्स, वो थिंग्स, ये चीज लाइफ में मुझे, हम वो भगवान की वो जो ब्लेसिंग है उसको भूल गए, और हमने वो जो दी हुई ब्लेसिंग उसी में फंस गए। उसके जो चीजें हैं, वैल्यूएबल थिंग्स जो हमारे ऊपर दी गई थी, बट उसको जिसने दी उसको याद करना छोड़ दिया और उसी चीजों में
अटक गए, हम उसी चीजों को पाने की बस कोशिश करने लग गए, है ना। सब चाहते हैं ना कि मुझे बहुत पैसा मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, घोड़ा मिले, ये मिले, वो मिले, राइट। क्या हम ये चीजें अपने साथ मरने के बाद लेकर जाने वाले हैं क्या, है ना। कैन एनीवन टेक ऑल दीज थिंग्स और ट्रेजर विद देम आफ्टर द डेथ? कोई भी नहीं लेकर जाता ना। कोई अपने साथ कुछ लेकर जाता है क्या ध्रुव? हाँ, जैसे कि सिकंदर तो पता है ना, द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, जिन्होंने आधी दुनिया पर राज किया ना, जिन्होंने आधी दुनिया पर राज किया, कि उन्होंने जाते वक्त कहा कि मेरे हाथ जो है ना ऐसे बाहर खाली रखना, जब मुझे मरने के बाद लेकर जाओगे तब ऐसे खाली रखना। तो उसके सिपाही ने बोला क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले कि मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आधी दुनिया पर राज करने वाला इतना बड़ा किंग जिसके पास सब कुछ था, वो जाते वक्त कुछ लेकर नहीं गया। तो वही बात यहाँ पर हमें, इसी बात का अवेयरनेस पोएट हमें देना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? देखो, पोएट की समझा रहे कि मैंने वो जानबूझकर वो रेस्ट रखा है, कि पोएट यहाँ पर बता रहे कि गॉड ने वो रेस्ट के लिए वो रेस्ट कर रहे, रेस्ट कर दिया वहां पर। क्यों? बिकॉज ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ये क्रिएचर जो है, ये क्रिएशन जो है, मैन जो है, वो क्या करेगा कि मैन वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी मतलब गॉड। कि इंस्टेड ऑफ गॉड वो किस में फंस जाएंगे? उसके गिफ्ट्स में फंस जाएंगे। और वही हो रहा है ना, हम देख रहे हैं ना, इंसान इसी में फंस गया। वो तो भगवान ने थोड़ी चीजें और भी रख ली है, अगर पूरी दे देते तो फिर पूरा इंसान बर्बाद, है ना। देखो कि वो क्या करेगा, लव वेरी मच द थिंग्स, बाकी चीजों में फंस जाएगा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाएगा और भगवान को भूल जाएगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। अगेन नेचर हैज टू मीनिंग यहाँ पर। जैसे रेस्ट के मीनिंग है ना, वैसे नेचर का भी यहाँ पर मीनिंग है। देखो कि रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो प्रीशियस थिंग्स है, वैल्यूएबल थिंग्स है, उन्होंने वो रोक दिए, बिकॉज वो गॉड ऑफ नेचर वो समझ पाए। वो इंसानों को वो एहसास होना चाहिए कि वो शॉवर, वो ब्लेसिंग्स का एहसास होना चाहिए। दैट्स व्हाई वो वहां पर स्टॉप हो चुके हैं। सो बोथ शुड लूजर्स बी। अगर वो पूरा दे देंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। बोथ मतलब मैन एंड गॉड शुड लूजर्स बी, तो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने वो पुली बांध कर रखी हुई है, इसीलिए उनके हाथ में वो पुली है कि उन्होंने सब कुछ बेस्टो किया है क्या? नहीं, इसलिए वो पुली उन्होंने पकड़कर रखी हुई है। आगे वो बताते, येट लेट हिम कीप द रेस्ट, लेट हिम कीप द रेस्ट, कि भगवान को वो बचा हुआ जो रेस्ट है ना वो वैसे ही रहने दो। लेट हिम कीप द रेस्ट, वैसे ही रहने दो, बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। अभी इसका मीनिंग क्या है? कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मतलब क्या? कि कंटिन्यूअस एंजाइटी ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन। अभी इंसानों में ये होता है ना, हमें ये चीज नहीं मिली, वो नहीं मिली, वी ऑलवेज कंप्लेन एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट वी हैव। वही बात है, जिसके पास साइकिल है उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी वाले को कार चाहिए, कार वाले को लग्जरियस कार चाहिए। वही बात है, वी ऑलवेज वांटेड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, राइट। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ वॉट एवर गॉड हैज गिवन अस। We are dissatisfied and the continuous anxiety due to this
डिससेटिस्फैक्शन, कि ये मैन में ये कंटिन्यूस एंजाइटी हमेशा रहती है, ये कंटिन्यूस डिससेटिस्फैक्शन रहता है, हमेशा ये बना रहता है. बट कीप देम विद द रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, लेट हिम बी रिच एंड वियरी एट दैट एट लास्ट. कि आखिरकार इंसान ये करते 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 थक जाता है. वियरी होना मतलब टायर्ड होना. इन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते हम टायर्ड हो जाते, थक जाते हैं. दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, येट वियरीनेस में टॉस हिम टू माय ब्रेस्ट. अगर उसको तभी भी अक्ल नहीं आई ना, मतलब आखिरकार फिर वो एंड में फिर जला जाता है कि भगवान मेरे को मदद करो. होता है ना इंसानों का. जब बुरा समय आता है तो पहले भगवान याद आते हैं, अच्छे समय में कोई याद नहीं करता. होता है ना. तो वही बात यहाँ पर बता रहे कि रहने दो, कीप देम विद रिपाइलिंग रेस्टलेसनेस, कि रहने दो वो रेस्टलेसनेस इंसानों में, वो रहने दो. कि अगर गुडनेस से याद ना आए तो उस डिससेटिस्फैक्शन तो आखिर में याद करेंगे. बट वो भगवान की याद तो रहेगी, रहेगी ना. उससे भगवान को याद तो करेंगे कि ये जो भी है ये सब किसके वजह से है, गॉड के वजह से है. सब कुछ जो भी है वो किसके वजह से है, वो गॉड के वजह से है. इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर वो गुडनेस से नहीं आ रहे तो एटलीस्ट वियरीनेस से तो आ जाए. मतलब आखिरकार थक हार कर तो फिर तो आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं ना. आखिर में फिर समझ में आता है अरे कुछ लेकर जाने वाले नहीं है, जो भी है वो सब इसी का दिया करा हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है, बस उसी के पास रहेगा, हम कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं. तो हमें वो एहसास हमेशा हमारे पास, हमें हमेशा हमारे साथ वो एहसास रहना रखना ज़रूरी है कि जो भी मिला है वो किसकी वजह से मिला है, गॉड के वजह से मिला है. कि जैसे भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है, जो भी कंडीशन है हमारे लाइफ में, वो किसके वजह से है, गॉड के वजह से है. एंड whatever the things we have, whatever the life we have, in which situation you are, we should accept it. We should. देखो एक लाइन है, don't expect but accept. We should not expect. If you are expecting it a lot now, it will give you dissatisfaction. It will give you weariness. It will give you sadness, sorrowfulness. क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट किया और वो नहीं हुआ तो फिर दुख दर्द होता है ना. बट हैप्पीली एक्सेप्ट इट ना, वॉट एवर इट मे हैपन विथ यू. जो भी हो रहा है होने दो, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और जिंदगी का सफर एंजॉय करो. उसी में हंसी खुशी है, उसी में भलाई है. हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे तो फिर वही दुख दर्द आएगा. तो जो है उसमें अच्छा करना है, जो है उसमें खुश रहना है, बिकॉज भगवान तो हमारे लिए देने के लिए ही बैठे हैं, है ना. बस हमें ही लेना पता नहीं है, इसलिए भगवान रुक गए. हमें लेना पता नहीं है, भगवान को भी पता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ देना है. तो अगर आपका गुडनेस है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो भी आपको देने के लिए ही बैठे हैं. वो आपने देखा भी होगा कई बार ऐसे पिक्चर में या फिर ऐसे इसमें कि हम मांगते हैं कि वो नहीं क्या, एक ऐसी छोटी सी लड़की होती है कि वो टेढ़ी मांग रही है, उसको चाहिए कि काश विश, उसकी विश होती है कि मेरे पास टेढ़ी रहे. बट छोटा सा टेढ़ी सामने से दिखाया, बट गॉड ने उसके पीछे वो बहुत बड़ा सा टेढ़ी रखा होता है उसके लिए. बट हम मांगते कितना है, छोटा. तो मांगना ही नहीं है, देने वाला बहुत देने वाला होता है, बहुत बड़ा आपके लिए होता है. बट हम छोटा मांग लेते हैं तो छोटा मिल जाता है कि नहीं. तो वही है, जो भी है उसे
एक्सेप्ट करना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में क्या मैसेज दिया है? हाँ, सो यहाँ पर आगे बता रहे पोएट, लेट हिम बी रीच एंड वेरी दैट एट लास्ट इफ goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. May toss him to my breast मतलब bring, at least थक हार कर तो वो मेरे पास वापस आ ही जाएगा। अगर गुडनेस से नहीं आया तो थक हार कर, वेयरीनेस से तो मेरे पास आखिर में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये पुली का मतलब है। पुली समझे ना क्या? This is the glass of blessing where God is holding the glass of blessing and who is pouring on us, bestowing, showering हमारे ऊपर कर रहे हैं। और उन्होंने वो रेस्टलेसनेस रखा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि हमारी याद, हमें वो गॉड की याद हमेशा हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। सो दिस इज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। समझे? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आई है ना पोएम समझ में? ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। व्हाट डिड गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग कंटेन? क्या क्या है रे उसमें? हाँ, उसमें है स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, वैल्यूएबल थिंग्स। हाँ, what would the human being do if God gifted him with rest? अगर गॉड ने ये रेस्ट दे दिया तो ह्यूमन क्या करेगा? हाँ, ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन विल अडोर द गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ गॉड। गिफ्ट्स को ही अडोर करते बैठ जाएगा, गॉड को भूल जाएगा, है ना? ठीक है, ये आपको आर्टिकल के हिसाब से ये कंप्लीट करना है। बाकी पोएम में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस क्या है, या फिर कोई राइम स्कीम, सब हम चेक कर लेते एक बार। है क्या कोई राइम स्कीम? क्या राइम स्कीम है? A is the rhyme scheme of this poem. अच्छा, पोएम में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच समझ कर लो। तो ये एक मेटाफोरिकल, यहाँ पर हमें गॉड के यहाँ ब्लेसिंग्स के ऊपर बात की गई है। ऑल्सो यहाँ पर उस पर्सन के बारे में बात की गई है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। उसे क्या कहते हैं? एपिस्ट्रॉफी कहते हैं ना? क्या कहते हैं उसे? और कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए हैं? एंटीथेसिस कि यहाँ एक ही लाइन में दो अलग अलग मीनिंग। एंटीथेसिस कहाँ है? देखो, गुडनेस एंड वियरीनेस, दो ऑपोजिट आइडियाज आई। एंटीथेसिस। रिपीटेशन कहाँ पर है? आपके लिए ही चल रहा है ना, क्या चल, ध्यान दो ना। रिपीटेशन कहाँ पर है? Then beauty flowed, then ठीक है। अलिट्रेशन आया है क्या? यस, रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस इज अलिट्रेशन। और इन्वर्जन कहाँ पर है?
हाँ, रेस्ट इन द बॉटम ले, दिस इज इन्वर्जन, राइट. मेटाफॉर तो पोयम ही है. लेट अस सेड ही, pour on him all we can, inversion है. yes. इन्वर्जन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, सिनेक्डक. कौन सा एग्जाम्पल है इसमें सिनेक्डक का? pour on him, कि वो पूरे ग्लास की बात कर रहे हैं, कि अ सिंगल थिंग, कि वो पूरा होल थिंग को रिप्रेजेंट करती है, पार्ट ऑफ इट होल थिंग को रिप्रेजेंट करती है, तो उसे सिनेक्डेक कहा जाता है. तो ये pour on him वो पूरे ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं. पैराडॉक्स कहां पर है? रिच एंड वेरी नहीं, ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ, कौन सा है इसमें देखो? एंड वेरी. हाँ, लेट हिम बी रिच एंड वेरी. पन कौन सा है? रेस्ट इन द बॉटम. रेस्ट के दो मीनिंग बताया मैंने आपको. हाँ, पुली कंसिडर एज द an image by which God compel people to become devout. अच्छा, पोएम की थीम क्या है बता सकते हो अभी? To teach a lesson to creation of man by the creator God. और ये God pulled man towards him by making restless and weary. To remind man. अच्छा अच्छा, इसमें से क्या थीम बताई जा रही है बताओ? मोर्टालिटी, स्पिरिचुअलिटी, ओरिजिन ऑफ स्पेसेस, यूनिवर्स, गैलेक्सी, अर्थ, स्पेस. ओरिजिन ऑफ मोर्टालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये बात इसमें समझाई जा रही है. ओके, आया समझ में पोयम? ओके.